चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जहाँ हम आज की क्लास में जो है सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी एक्सरसाइज 8.2 जो कि त्रिकोणमिति का दूसरा एक्सरसाइज है। और इसके पहले हमने जो है 8.1 यानी त्रिकोणमिति का जो है 8.1 जो है पूरा डिटेल वे में एक एक क्वेश्चन को जो है पूरे बारीकी से क्वेश्चन फिनिश किया है और उसका जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है त्रिकोणमिति का 8.1 एक्सरसाइज तो उसको जो है प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए और वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज जो है हम सीखेंगे यहाँ पे 0 और 90 डिग्री के बीच के यानी कि जो है त्रिकोणमिति अनुपात को निकालना है। तो बेहतरीन ढंग से आज सीखेंगे हम लोग। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, तो हमने जो है इसके पीछे वाले यानी एक्सरसाइज में 8.1 में देखा कि 8.1 में त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होते हैं। अब उन 6 अनुपात के अब यहाँ पे एंगल अभी तक हमको नहीं दिया जा रहा है, मतलब 0 डिग्री होगा 30 डिग्री। तो सबसे पहले एंगल का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। तो चलिए देखिएगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक जो है ऐसे किरण है यानी इसको हम किरण बोलते हैं, यानी ऐसा लाइन जिसका एक बिंदु तो फिक्स हो और दूसरा बिंदु अनिश्चित हो, यानी तीर का निशान लगा हो और एक पर डॉटेड लाइन हो, उसको हम बोलते हैं किरण। और मैंने एक दूसरा किरण ऐसे खींचा, तो इन दोनों किरणों के बीच में यानी दो रेखाओं बोल सकते हैं या दो किरणों के बीच में जो झुकाव होता है उसी को हम बोलते हैं कोण, यानी इसको हम कोण बोलते हैं। और इस कोण को ज्यादातर जो है थीटा यानी थीटा से दिखाया जाता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा। जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास में आपको ये इस बारे में भी बता चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये त्रिकोणमिति यानी जो है यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, इनके बारे में सीखना है। यानी सिंपल कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सीखना है। उसके बाद 8.2 आपका एकदम बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा गेम बस इन्हीं वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और आपका 90 डिग्री। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो आइएगा देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो है तो टोटल हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, जिसमें पहला होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, तीसरा आपका होता है टैन थीटा। और जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैसे ही आप याद कीजिए, पहले साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा। अब साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक थीटा, यानी जो भी साइन का वैल्यू आएगा उसका अगर वैल्यू हम उल्टा कर दें, यानी कि उसका डिनोमिनेटर साइन का जो भी वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को आपस में चेंज कर दें, तो उससे निकल कर आएगा कॉसेक थीटा का मान। और इसी के आधार पे हम लोग बोलें तो कॉस थीटा का उल्टा होता है यहाँ पे सेक थीटा। और इसके बाद आपका टैन थीटा यानी टैन थीटा का अपोजिट होता है आपका कॉट थीटा। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो होता है आपका और भी चीजें होती हैं, जैसे आपका टैन थीटा। टैन यानी टैन बना कैसे, ये टैन बना है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस का जब हम अनुपात लेते हैं यानी साइन में जो है कॉस से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आता है यहाँ पे टैन थीटा। और टैन का उल्टा अभी बताया मैंने आपको, यहाँ पे टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट, अब टैन का वैल्यू अगर साइन बटे कॉस है तो कॉट का वैल्यू जो है इसका जस्ट उल्टा, यानी कि कॉस वाला ऊपर चला जाएगा और साइन आ जाएगा आपका नीचे। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं, हम सभी लोग बता सकते हैं यहाँ पे कि कॉट थीटा जो होता है वो कॉस बटे साइन होता है। तो बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बाकी जो याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो चलिए इसको जो है अब इरेज करते हैं। उसके बाद जो है बेहतरीन तरीके से हम लोग देखेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 0 का वैल्यू, इन सब का वैल्यू एकदम बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ जो है याद करेंगे और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। चलिए इसको इरेज कर दिया जाए। जैसा कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी इसको जो है टी आर का मतलब है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं इसको टी आर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। और इधर हम लोग लिखेंगे आपका जो है वैल्यू, यानी इसमें जो है वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में वैल्यू क्या रखेंगे, यानी 0 डिग्री 30 डिग्री जो भी रखना है। अब देखिएगा इधर आपका यहाँ पर जो है इसको जो है हम ये थोड़ा कर देते हैं यहाँ पे 0 डिग्री, उसके बाद आपका आएगा 30 डिग्री और इसके बाद आपका आएगा 45 डिग्री और इसके जस्ट बाद आएगा आपका 60 डिग्री और लास्ट और फाइनल आपका आएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये कुल मिलाकर जो है हमारे टोटल जो है 5 जो है वैल्यू आपको क्लास 10 तक याद रखना है। उसके बाद 11th में और सारी चीजें, लेकिन आपको 10th के सिलेबस के अनुसार यहाँ पर जो है आपको बस जो है 5 ही वैल्यू याद रखना है, यानी कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए पहले जो है हम इसमें देखते हैं साइन, यानी साइन का जो है वैल्यू कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे जो है आपको टोटल जो है 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उनमें से पहला आपका आता है साइन। उसके बाद जो है सेकेंड पर हम देखेंगे, एक एक बातों को जो है ध्यान से समझते जाएंगे। तो चलिए पहले साइन को याद करते हैं। अगर साइन आपको याद हो गया तो साइन के साथ आपको कॉस तुरंत याद होगा, और कॉस याद हो गया साइन याद हो गया तो टैन तुरंत याद होगा। मतलब एक से एक दूसरा जो है एक पे एक फ्री है। साइन याद कीजिए कॉस आपको तुरंत याद हो जाएगा, और कॉस याद हो गया तो टैन याद हो जाएगा, और टैन याद हुआ तो कॉट याद हो जाएगा, और कॉट और टैन याद हो गए, ऊपर साइन कॉस आप ने याद किया है तो उससे आपका कॉसेक आ जाएगा, और कॉसेक याद हो गया तो उससे आपका सेक बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग लिखना है, गिनती, यानी 1 2 3, यहाँ 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3 और ये आपका हो गया 4। अब देखिएगा सबके डिवाइड में जो है आपको जो है 4 से जो है डिवाइड कर देना है, सबके डिनोमिनेटर में 4 का जो है भाग लगा देना है। यानी ऊपर हम जो है सीरियल वाइज, यानी 0 है तो 0 1 2 3 4 ऐसे मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे सबके डिवाइड में जो है 4 लगा दिया, यहाँ पे 4 4 सबके डिवाइड में 4। अब देखिएगा इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर रूट, इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट। अब देखिएगा बेहतरीन तरीके से आपका जो एकदम आंसर आ जाएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे जैसे हमने कहा कि 0 ऊपर है और नीचे 4 है, तो 4 से अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0, और यानी 0 में अगर हम 4 से भाग दें तो आपका आंसर आ जाएगा 0। और किसी भी संख्या में यानी जो है यानी किसी भी वैल्यू से किसी भी नंबर से 0 में भाग देते हैं आंसर 0 आता है, और 0 का स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पर देखिए 4 से 0 में भाग देंगे 0, और 0 का स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा यहाँ पे 0। तो हमने यहाँ पे पता कर लिया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले, यहाँ पर देखिएगा 1 का अगर हम स्क्वायर रूट करें तो 1 हो जाएगा, ये दोनों पर स्क्वायर रूट है, यानी 1 पे ऊपर भी स्क्वायर रूट है और 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है साइन 30 का भी वैल्यू निकल गया 1/2। अब अगला देखिएगा यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 2/4 स्क्वायर रूट। इसको हम पहले अंदर काट लेते हैं, 1 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना किए 4। अब देखिएगा आपका 1 और बटे में 2 है। अब इसका हम अगर स्क्वायर रूट निकालें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का स्क्वायर रूट होगा नहीं पूरा, तो ये आपका रूट के अंदर रहेगा। तो इसीलिए 45 का वैल्यू होता है साइन 45 का 1/√2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखिएगा 3 और 4 तो कटेगा नहीं, तो इसमें देखिए 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये रूट में 3 ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा यानी 2 हो जाएगा। अब देखिएगा लास्ट जो है आपका यानी 4 को अंदर हम काट सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर भी आपका 1 बचा और नीचे भी आपका 1 है। तो 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऊपर भी 1 आएगा नीचे भी 1, और डिवाइड करेंगे आपका आंसर 1 आएगा। तो आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से सारी वैल्यू जो है याद हो गई होगी और समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए एक बार जो है पूरी चीजों को जो है फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा साइन 0 डिग्री, यानी 0 पहले लिखना है आपको 0 1 2 3 4, यानी 5 कॉलम है, 0 से स्टार्ट करके 4 तक आपको जाना है, और सबके डिवाइड में 4 से भाग देना है। अब इसके बाद देखिए सबका स्क्वायर रूट लगा देंगे हम लोग,
अब 4 से जब 0 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0, और स्क्वायर रूट निकालेंगे 0 का तो भी आपका 0 आएगा। अब यहाँ देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर रूट आपका 2, लेकिन यहाँ देखिए कट रहा था नंबर, ऊपर 2 था नीचे आपका 4 था, 2 से हमने काटा इसको, 2 गुना के 4 हो गया। अब देखिएगा जब 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट के अंदर ही रहेगा, और ऊपर 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर रूट आपका 1, और नीचे देखिएगा यहाँ पे 3 और 4 कट नहीं रहा है तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो 3 का आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 4 का निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल आपका होगा 2। अब इसके बाद लास्ट जो था यहाँ पे 4 से 4 कट गया, ऊपर भी आपका 1 बचा और नीचे भी आपका 1, तो 1 का भाग 1 में देंगे तब भी आपका आंसर आएगा 1। तो यहाँ हमने निकाल दिया साइन का वैल्यू, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपका होगा 0, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, और साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीजें जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो है मैं थोड़ा इसको मिलाकर पूरा जो है एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं यहाँ पे, साइन के बाद दूसरा आपका वैल्यू है यहाँ पे कॉस, जिसका वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे यहाँ पे। तो कॉस के लिए आपको कुछ करना नहीं, मैंने बताया आपको शुरुआत में 1 पे 1 फ्री है, यानी साइन याद कीजिए कॉस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, जो भी साइन का वैल्यू है उसको आप पीछे से आप लिख करिए। यहाँ देखिए जैसे जो आपका 0 डिग्री का मान है वह कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, और जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू है वह आपका हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा पीछे से हम लोग लिखेंगे, तो पहले पीछे 1 दिख रहा है, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका 1 है, तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। अब इसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ 30 डिग्री निकालना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, तो पीछे से आपको आगे की तरफ लिखना है। यहाँ देखिए √3 में हो जाएगा आपका 2। अब नेक्स्ट ये वाला तो सेम टू सेम अपनी प्लेस पर रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ से देखिए आगे वाला जस्ट इधर, तो ये आ जाएगा आपका cos 60 का वैल्यू 1/2। अब इसके बाद जो है cos 0 का वैल्यू, यानी यहाँ देखिएगा cos 0 का वैल्यू 1 था, लेकिन sin 0 का वैल्यू जो है 0 है, तो cos जो है 90 का वैल्यू यहाँ पर होगा आपका 0। तो बेहतरीन तरीके से आपको कुछ करना ही नहीं था, सिंपल एक याद करना है, एक लाइन 0 1 2 3 4, इसके बाद सबके डिवाइड में 4 से देंगे और यहाँ पर फिर डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है जैसा पीछे मैंने बताया आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब यहाँ cos का वैल्यू जब निकालना था तो आपको क्या करना है, जो sin का वैल्यू है उसको पीछे से उल्टा करके लिख दीजिए, यानी 1 लिखा फर्स्ट पे, जो लास्ट सेकंड है वो फर्स्ट से सेकंड हो गया, और जो यहाँ थर्ड पे है वो तीसरे पर है, और जो यहाँ जो है आपका पीछे से चौथा स्थान है वो आगे से चौथा हो गया, या पीछे से जो है पांचवा है फिर आगे से जो है पांचवा हो गया, बस खत्म कहानी। अब आ जाइए आपकी जो है तीसरे वैल्यू, यानी जिसका नाम है आपका तीसरा अनुपात है आपका tan, यानी हम जो है निकालेंगे यहाँ पे tan का वैल्यू। तो tan के लिए एक जो है छोटा सा फार्मूला बस तैयार करना है आपको, छोटा सा एकदम बहुत ही छोटा सा। तो tan के लिए आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर जगह नहीं यहाँ लिख देते हैं, यानी tan बराबर आपका हो जाएगा sin बटे में cos होता है, यानी tan बराबर होता है आपका, मैंने पीछे भी आपको बताया शुरुआत में कि tan जो होता है वह sin और cos के डिवाइड से बना होता है, यानी sin के अंदर अगर हम cos से डिवाइड कर दें तो आपका वैल्यू निकल कर आएगा tan का। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि sin 0 का वैल्यू, अगर हमें tan 0 का वैल्यू चाहिए तो sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री के वैल्यू का जो है अनुपात ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा tan का अनुपात। अब देखिएगा तो यहाँ sin 0 का मान 0 है और cos 0 का मान 1 है, तो 1 से अगर हम 0 में भाग दें तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0। अब ऐसे ही कर देना है, sin ऊपर लिखा है, नीचे आपका यहाँ पे cos है, तो sin में cos से डिवाइड करते जाएंगे। देखिए 2 से यानी √3/2 का 1/2 में डिवाइड देंगे, तो 2 से आपका 2 कटेगा और ऊपर आपका 1 बचा और नीचे आपका बचा √3, तो ये हो जाएगा tan की अंश का मान। अब नेक्स्ट आगे देखिए √2 से √2 कटेगा, ऊपर भी 1 बचेगा और आपका नीचे भी 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे आपका बचेगा यहाँ पे 1। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर आपका √3 और नीचे आपका 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही का वही नंबर आ जाएगा, तो tan 60 का वैल्यू √3 हो गया। अब यहाँ देखिए 0 से 1 में भाग देंगे, तो कभी भी किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वो अपरिभाषित आता है, या हम उसको बोलते हैं अनंत। तो यहाँ आपका आ जाएगा ये अनंत का साइन। तो आशा करता हूँ आपको tan का भी वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए tan निकल गया तो एक पर एक फ्री वाला मामला चल रहा है, तब दूसरा निकालेंगे हम लोग cot, और जो है जैसे आपने
साइन का याद रखा यानी साइन का वैल्यू निकाला तो कॉस ऑटोमेटिक पीछे रिवर्स गियर में आपका जो है आंसर आ गया। उसी प्रकार आपका कॉट का भी वैल्यू आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे तो हमने बताया कि tan का वैल्यू जब याद है तो आप जो है इसके उल्टा वैल्यू जो है लिखते जाइए पीछे से, तो इसका अनंत वाला आगे आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर है सेकेंड रूट में 3 और यहाँ तीसरे स्थान पर तीसरा ही रहेगा और यहाँ चौथा वाला इधर 1/में हो जाएगा आपका रूट में 3 और उसके बाद लास्ट पांचवा आपका हो जाएगा। कितना आसान है, एक याद कीजिए एक आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखिए आइए आपका जो है दो और बचे हुए हैं जिनको जो है हम बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा तो हमने बताया यहाँ पे कि जो आपका साइन होता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो यहाँ हम लोग कॉसेक का वैल्यू निकाल लेते हैं यानी कॉसेक का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा तो कॉसेक जो आपका होता है वह होता है साइन का उल्टा, यानी साइन का जो भी वैल्यू आया है आप जो है कॉसेक का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो साइन के जो भी मान है उनको उल्टा कर दें, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। यहाँ देखिए साइन 0 का मान 0 है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं और जब 1 को ऊपर भेजेंगे यहाँ मैं करता हूँ आपका देखिएगा 0/1 लिखा है, इसको पलटी खिलाएंगे यानी 1 जाएगा ऊपर 0 आ जाएगा नीचे। 0 से किसी भी नंबर में अभी हमने देखा कि 0 से 1 भाग दिया तो अनंत आता है यानी जिसको हम अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा अनंत। अब सेकेंड आपका है देखिएगा इसका वैल्यू यानी कि 1/2 है, यानी साइन 30 अंश का मान 1/2 है और साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक। तो साइन का उल्टा करेंगे यानी 2 जाएगा ऊपर और 1 आपका आ जाएगा नीचे। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2 ऊपर 1 नीचे। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 1/√2 है, इसको पलटी खिलाएंगे तो देखिएगा तो डिवाइड में लिखा है √2 तो √2 जाएगा आपका ऊपर 1 आएगा नीचे, इसका भी आंसर आपका आ जाएगा √2। अब लास्ट यहाँ देखिएगा 60 डिग्री का वैल्यू तो इसका चेंज करेंगे तो 2 जाएगा ऊपर √3 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ बचा लास्ट वाला तो 1 को ऊपर डिवाइड में भी 1 है ऊपर भी 1 है तो 1 को हम चेंज भी करेंगे तो आपका 1 ही रहेगा। अब एकदम लास्ट जो आपका बचा हुआ है 1 पे 1 फ्री वाला मामला चल रहा है यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे अगला आपका है सेक। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि जैसे हमने एक साइन याद किया तो कॉस निकल गया, tan याद किया इसको उल्टा करके लिख दिया आपका हो गया कॉट। उसी प्रकार कॉसेक जो है हमें याद हो गया कि कॉसेक 0 इनफाइनाइट और उसके बाद 30 आपका होता है 2 और 45 होता है √2 और 60 होता है 2/√3 और 90 होता है। तो इसी का रिवर्स कर दीजिए, पीछे से करके लिखिए। आप देखिएगा तो 1 आपका आ जाएगा पहले पर, जो एकदम अंतिम में लिखा है वो पहले पर आ जाएगा और इसके बाद बढ़ते जाएंगे आगे लिखते जाएंगे। ये आपका आ जाएगा 2/√3 और ये आपका आ जाएगा √2 और ये आपका आ जाएगा 2 और एकदम लास्ट वाला अनंत। तो आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से जो है ये 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे और सारे स्टूडेंट जो है जुड़ सकें। तो रखते हैं वीडियो को यहीं तक, ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो। और नेक्स्ट पार्ट में इसके जो है 8.1 के बेहतरीन क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं। तो तब तक के लिए चलते हैं यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट जो है वीडियो आपको कल मिलेगा सेम टाइम पे 11 बजे अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। थैंक यू, धन्यवाद।